ये रेशमी जुल्फों के बारे में आपको जो कुछ मिथ पता है, जो कुछ गलतफहमियां हैं आपकी, इस वीडियो में मैं आपको आपकी कुछ गलतफहमियां जो सालों से चली आ रही हैं उनका खंडन करूंगी, उनको बताऊंगी क्या सच है और क्या झूठ है। पूरी तरीके से वीडियो में मैं समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको बताया जाता है, भ्रमित किया जाता है, और जिन झूठ को लेकर आप सारा का सारा टाइम चलते रहते हैं। तो वो क्या, कौन सी बातें हैं ऐसी, कौन से ऐसे 6 पॉइंट हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगी। चलो वीडियो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। बहुत अच्छे हैं आप सब लोग, बहुत ध्यान रख रहे हैं। आज का जो वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेट है आपको सही इंफॉर्मेशन देना। जी हाँ, बहुत से बालों से रिलेटेड आपके जो, क्योंकि हमारा ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, बालों का गिरना, स्किन को ठीक करना, स्किन के बारे में कोई कुछ भी कह देता है या बालों से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी दे देता है, आप आंख बंद कर कर बिलीव कर लेते हैं। प्लीज थोड़ा सा रुकिए, रिसर्च करिए, थोड़ी स्टडी कीजिए, थोड़ा एजुकेट हो जाइए इन सब चीजों को लेकर और समझिए क्या सच में ये बातें उतनी सच हैं। जैसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई बालों में विग लगा लो, बालों में एक्सटेंशन यूज कर लो तो बाल आपके प्रिवेंट रहेंगे, बाल आपके सुरक्षित रहेंगे। सरासर झूठ। भाई बालों में अगर आप अलग से एक्सटेंशन यूज करेंगे, अलग से विग यूज करेंगे, तो जरा सोचिए बालों में एक एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, बालों में एक एक्स्ट्रा पसीने की वजह से बाल हमारे वैसे ही तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। आप एक्सटेंशन लगा रहे हैं, आप विग लगा रहे हैं, उससे आपको बाल और ज्यादा नुकसान होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप एक्सटेंशन यूज करते हैं, अगर आप कोई विग यूज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बालों को आयरन से, यानी कि जो हम स्ट्रेटनिंग मशीन यूज करते हैं या फिर हम कैरेटीन ट्रीटमेंट पार्लर में जाके करवाते हैं या फिर स्मूथनिंग कराते हैं, ये जो केमिकल ट्रीटमेंट हम जो करवाते हैं, कहीं ना कहीं ये एक्सटेंशन, ये विग आपको इनसे दूर रख सकते हैं। तो हाँ, जरूर आप इनका यूज कर सकते हैं। कब? जब आप केमिकल ट्रीटमेंट से बचना चाहते हो, लेकिन आप इनको हर वक्त घंटों घंटों विग यूज कर रहे हैं, घंटों घंटों आप एक्सटेंशन लगा के घूम रहे हैं, ये बिल्कुल ना है। आप प्लीज जब तक रिक्वायरमेंट ना हो तब तक आप एक्सटेंशन और विग का यूज ना करें। हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, वो इन सब चीजों का सिर्फ इसलिए यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इसलिए यूज करते हैं। कभी उनके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, किसी सीन में उनके बाल कर्ल हो जाते हैं, किसी सीन में उनके बाल ब्लेंड हो जाते हैं, किसी सीन में उनके बाल रेजर कट हो जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सिचुएशन, यानी कि जो भी वो कैरेक्टर को फ्लो कर रही हैं या जो भी कैरेक्टर में है वो, तो उस सीन की रिक्वायरमेंट कर्ल बाल की होती है, उस सीन की रिक्वायरमेंट स्ट्रेट बाल की होती है, तो उनको अपने सीन के अकॉर्डिंग ये सब करना होता है, इसलिए वो विग के लगाने के लिए मजबूर होती हैं। लेकिन आप बिल्कुल मजबूर नहीं है। आप एक्सटेंशन का जब तक इस्तेमाल मत कीजिए जब तक आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा ना हो। तो विग को कंटिन्यू लगाए रखना, हमेशा घर में भी लगाए रखना, बिल्कुल ना। ये बालों को सुरक्षित नहीं, ये बालों को आपके और डैमेज कर देगा। पॉइंट नंबर 1, ये झूठ है कि विग को लगाने से हमारे बाल प्रोटेक्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, डेली हेयर वॉश करेंगे तो क्या हमारे बालों में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, हमारे बाल बहुत शाइन करेंगे, हमारे बाल में वो ग्लो रहेगा? बिल्कुल झूठ। अगर आप रेगुलर हेयर वॉश करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बालों को डैमेज कर रहे होते हैं। जी हाँ, आप अपने बालों को डैमेज कर रहे होते हैं अगर आप रेगुलर हेयर वॉश करते हैं। रेगुलर हेयर वॉश में देखिए क्या होता है, आप जब रेगुलर हेयर वॉश करते हैं तो आप अपने बालों में शैम्पू भी यूज करेंगे, जिस कारण आपके बालों का एक नेचुरल ऑयल होता है, यानी कि हमारी बॉडी, हमारे बाल, हमारी स्कैल्प जो एक नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन करती है, वो पूरी तरीके से चला जाता है आपके बालों से। आप रेगुलर कभी भी हेयर वॉश ना करें। आप ट्वाइस अ वीक कर लें, आप थ्राइस अ वीक कर लें, बट आप रेगुलर हेयर वॉश नहीं करेंगे, जिससे कि आपके बाल पूरी तरीके से डैमेज ना हो जाएं। आप याद रखिएगा, हमारी स्किन, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है,
वो अपने आप से कुछ ऐसे ऑयल बॉडी से रिलीज करती है जिससे कि हमारे बाल की नेचुरल चमक, नेचुरल शाइन रहती है, जिसे हम रेगुलर वॉश करके खो देते हैं। तो रेगुलर वॉश करने से बाल अच्छे होते हैं, ये परमानेंट झूठ है, बिल्कुल झूठ है। पॉइंट नंबर 3, क्या डेली ऑयलिंग करने से हमारे बाल में बहुत ज्यादा हमारे बाल बूस्ट हो जाते हैं, बहुत रस्सी की तरह मजबूत हो जाते हैं? बिल्कुल झूठ। इवन आप अपने बालों में तेल डालिए, आप अपने बालों में बहुत अच्छे से चंपिंग करिए, लेकिन आप अपने बालों में रेगुलर तेल अगर डालते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने स्कैल्प में जो आपका जो फॉलिकल्स होता है उसको डैमेज कर रहे होते हैं। क्योंकि रेगुलर अगर आप तेल डालते हैं और डालकर वीक रखते हैं, बिल्कुल क्लीन नहीं करते, तो क्या होता है कि उसके कांटेक्ट में यानी तेल से हमारे बालों में क्या होता है, डस्ट अट्रैक्ट कर लेती है, जो पोल्यूशन होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है बालों में। और क्योंकि आप वॉश नहीं कर रहे हैं, पूरे वीक भर आप तेल डाले हुए हैं, तब आपके बाल ऑयलिंग से झड़ने लगते हैं। तब आप कहते हैं कि यार बालों में तेल लगाने से मेरे बाल और मेरा हेयर फॉल बढ़ गया। कारण सिर्फ ये है क्योंकि आपने ऑयल जो हेयर में डाला है वो कंटिन्यू डाला है और डालने के बाद हेयर को वॉश नहीं किया है। आपको कैसे डालना है, आप एक काम करिए, अगर आप हेयर वॉश करने वाले हैं तो आप रात में अपने ऑयलिंग कर लीजिए, अच्छे से मसाज कर लीजिए, अच्छे से चंपिंग कर लीजिए। रात में जब आप हेयर ऑयलिंग करके सोएं, उसके बाद मॉर्निंग में अपना हेयर वॉश जरूर कर लें। आपको वो वाली ऑयलिंग इफेक्ट करेगी, आपकी वो वाली ऑयलिंग आपको आपके बालों को मजबूत करेगी। अगर आप बालों में ऑयल वीक भर लगा के रखेंगे, वो आपको जरूर नुकसान पहुंचाने वाला है। तो एक तो ये आपका झूठ है और ये मिथ आपका दूर हो गया। एक सबसे बड़ा झूठ ये है कि बालों में जो हमारे ग्रे हेयर हो जाते हैं, मेरे भी 1-2 ग्रे हेयर हैं, ये देखिए 1-2 ग्रे हेयर हो जाते हैं, तो उनको प्लंक करने से, उनको तोड़ देने से बाकी के सारे बाल हमारे बच जाते हैं, हेयर हमारे वाइट नहीं होते। ये बिल्कुल झूठ है। देखिए, हमारे बालों का ग्रे होना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो उम्र के साथ कोई भी मशीन, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन नहीं रोक सकती है। इसका प्रिवेंट कोई नहीं कर सकता। आपके उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी आपके बाल ग्रे होंगे ही होंगे। आप उनका एक ग्रे हो गया, अगर आप उसको तोड़ देंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के बाल आपके ग्रे होना बंद हो जाएंगे, बल्कि आप एक तरीके से देखा जाए उस बाल को तोड़ रहे होते हैं, उसको नष्ट कर रहे होते हैं। बाकी के सारे फॉलिकल को आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉलिकल्स हमारे होते हैं, बाल जहां उससे उगते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमने कोई ग्रे हुए हेयर तोड़ दिया तो हमारे बाकी के हेयर बहुत अच्छे से सुरक्षित हो गए। ये झूठ है, आप इस मिथ पे बिल्कुल ना पड़े। एक सबसे बड़ा झूठ जो वायरल हो चुका है कि भाई अगर आपके बालों में स्प्लिंटन है, यानी कि आपके बाल 2 मुंहे हैं, तो आप उनको 2-2 इंच कटवा लो तो 10-10 इंच बढ़ जाएंगे। अरे भाई, थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा ब्रेन चलाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आपके बाल कहां से ग्रो हो रहे हैं? आपके बाल जड़ से ग्रो हो रहे हैं। आपके बाल का ग्रोथिंग कहां से, रूट कहां से है उसकी? भाई आपके ब्रेन यानी कि स्कैल्प से आपका ग्रोथिंग हो रही है बालों की। तो मुझे एक बात बताइए, बालों की स्प्लिटन कहां है? बालों की स्प्लिटन है आपके ये नीचे, यानी कि बाल आपके कहां से 2 हुए हैं? नीचे, इनमें। तो नीचे से जब आप बालों को 2-2 इंच काटेंगी तो ऊपर से ग्रोथ कैसे बढ़ जाएगी? जरा लॉजिक लगाइए इस बात का। मुझे समझ में नहीं आया कि इस बात को कोई इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता है। साइंटिफिकली सोचिए, बाल की ग्रोथ हमारे स्कैल्प से हो रही है और हमारे 2 मुंहे बाल हमारी नीचे की लटों में है, यानी कि हमारी लेंथ में है। तो लेंथ में अगर 2 मुंहे बाल हो जाते हैं, वो दिखने में गंदे लगते हैं, उनसे हमारे बालों का लुक अच्छा नहीं लगता है, हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हम उसको कटिंग कर लेते हैं। तो एक बालों का, क्योंकि बाल 2 मुंहे हो जाते हैं तो नीचे से पतले हो जाते हैं, तो वो हमारे हेयर स्टाइलिंग में सूट नहीं करता, हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं लगती, इस वजह से हम उसे कटवा लेते हैं। वो एक अलग बात है। लेकिन नीचे से स्प्लिटिंग करा देंगे, यानी 2 मुंहे बाल को
कट कर देंगे तो हमारे 10 इंच बाल बढ़ जाएंगे। इस बात का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। प्लीज थोड़ा सा ब्रेन का यूज कीजिए और सोचिए कि बालों का लेंथ, हमारी बालों का जो रूट है वो यहां स्कैल्प में है, यहां से उग रहे हैं बाल। अगर आपको प्रैक्टिकली कभी देखना हो तो आप कभी हेयर कलर जो भी, या फिर जो भी, अगर आप हीना एप्लीकेशन करते हैं, अगर आपके व्हाइट हेयर हैं, हीना एप्लीकेशन करते हैं, तो आप देखिएगा अगर आपने हीना एप्लीकेशन किया है उसके बाद 1 महीने बाद अगर आप दोबारा से हीना एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके वो व्हाइट बाल, जहां से पूरा बाल रेड होगा। देखिए, क्योंकि बाल आपके यहां से स्कैल्प से ग्रो हो रहे हैं, पूरा बाल रेड होगा क्योंकि 1 इंच बाल बढ़ गया है, तो वो बस 1 इंच बाल आपको व्हाइट दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ हो चुकी है, यहां से उसकी 1 इंच ग्रोथ हो चुकी है, इसलिए सिर्फ 1 इंच बाल आपका वो व्हाइट दिख रहा है। बाकी सारा बाल आपका क्या दिख रहा है? जो ऑरेंज कलर हमारा आता है, डार्क ब्राउनिश कलर आता है हीना एप्लीकेशन से, वो दिख रहा है। तो ये तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं ना अपने बालों के खुद के साथ। आप इन सब चीजों पर आप आंख बंद करके बिलीव मत कीजिए। आपकी हेयर ग्रोथ यहां से होगी, जो भी आपको करना है स्कैल्प पे करना है। अगर आपकी स्कैल्प डैंड्रफ फ्री होगी, अगर आपकी स्कैल्प इंफेक्शन फ्री होगी, अगर आपकी स्कैल्प से बाल मजबूत होंगे, उनकी जड़ मजबूत होगी, तब बाल आपके अच्छे से बूस्ट होंगे, अच्छे से तब नजर आएंगे, ना कि आपके स्प्लिट एंड या 2 मुंहे बाल काटने से आपके 10-10 इंच बाल बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल मिथ है, झूठ है। एक सबसे बड़ा मिथ ये भी है कि हम बालों को 10 बार कंघी करेंगे दिन में तो हमारे बाल बहुत अच्छे से लंबे हो जाएंगे। सरासर मिथ है, सरासर झूठ है। देखिए, बालों को अगर आप कॉम्ब करते हैं तो अच्छी बात है, आप अपने बालों का टेंगल हटा रहे हैं, आप अपने बालों को अच्छे से सुरक्षित तरीके से उनके टेंगल हटा के उनको अच्छे से स्टाइलिंग करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो आपकी पर्सनैलिटी के लिए वो अच्छा है, दूसरा आपके बाल एक सही पॉस्चर में रहते हैं, सही एक डिसिप्लिन वे में रहते हैं। तो कॉम्ब करने से, ये बात सच है कि कॉम्ब करने से हमारे कहीं ना कहीं ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा होता है, क्योंकि कॉम्ब से हमारे सेल्स पे यानी स्कैल्प पे जब हम चलाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिस वजह से थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। ये बात ठीक है, बट बालों को 10 बार कंघी करने से आप अपने कहीं ना कहीं बालों को और ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। तो बालों को 10 बार कॉम्ब करने की जरूरत नहीं है। हार्डली दिन में आप 2-3 बार अपने बालों को कॉम्ब कर लीजिए। बाल बहुत बार कॉम्ब करने से बाल आपके 10-15 इंच लंबे नहीं हो जाएंगे। तो इस बात के ये मैंने कुछ मिथ बताए हैं, मैंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है बालों से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंटली सुन रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंटली आप सोच समझ कर इन सब चीजों पर बिलीव करेंगे। आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और झूठ से थोड़ा सा दूर रहिए। अगर मेरे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूं। थैंक यू सो मच।